Please subscribe our YouTube channel Catch Institute and don't forget to press the bell icon for the latest video updates and notifications. नमस्कार साथियों, कैच इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय से विद्यार्थी मेरे से जो रजिस्टर्ड है और जो मेरे YouTube पे देख रहे हैं, बैलेंस शीट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स की काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर बैलेंस शीट वगैरह फाइनलाइजेशन करना समझाइए एक बार, हमको काफ़ी ज़रूरत है मतलब। तो इसी को देखते हुए मैंने पिछले वीडियो में आपको सब्सिडी बुक्स वगैरह समझाई थी मैंने आपको, और उसका वीडियो भी शेयर किया था। और उसके बाद अलग अलग जो सब्सिडी बुक्स है, कैश बुक, बैंक बुक, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर, उनके मैंने जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको मैंने वीडियो भेज दिए हैं सबको। और आज मैं सीधे आपको फाइनल अकाउंट्स टॉपिक पे लिए चलता हूँ। फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम खाते। तो दोस्तों, आपसे विनती है, ये वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना, जब भी आपको फाइनल अकाउंट समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह, और बहुत ईजी वे में मैं समझाता हूँ। अगर आप थोड़ा ध्यान से वीडियो मेरा सुनोगे तो आपको पसंद तो आएगा ही, और पूरा फाइनलाइजेशन करना आ जाएगा मतलब। और लाइफ में आपको एक ईजी वे में बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी&एल फाइनलाइजेशन करना बिना किसी चीफ अकाउंटेंट की मदद के आप कर सकते हो मतलब। तो दोस्तों, आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स के बारे में। जो एक चीफ अकाउंटेंट बनने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अपन को फाइनल अकाउंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए मतलब। तो फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं दोस्तों? इसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम खाते। तो दोस्तों, ट्रायल बैलेंस की सहायता से तो अभी तक अपन को क्या पता लगा है, खातों की स्थिति के बारे में पता लगा है कि किस खाते का क्या बैलेंस है, किस खाते का क्या बैलेंस है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है व्यापार के लिए? लाभ हानि का ज्ञान। और उससे भी इम्पोर्टेंट स्थिति है व्यापार के लिए जानना कि आर्थिक स्थिति क्या है व्यापार की। तो इसके लिए 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपन व्यापार का के लिए अंतिम खाते तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। अंतिम खातों के अंतर्गत दोस्तों एक तो व्यापार खाता बनाते हैं मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, और एक लाभ हानि खाता बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसको चिट्ठा बोलते हैं अपन। तो ये तीनों चीज़ें फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत तैयार करते हैं। अब ये तो सबको मालूम है कि फाइनल अकाउंट्स में तैयार होती है, लेकिन इसको इजी वे में कैसे बनाया जाए एक, तो ये जानकारी आज तक अपन को समझ में नहीं आई। अपन एक रट लेते हैं चीज़ कि ये खाता ट्रेडिंग में जाएगा, ये पी&एल में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। और अपन ने जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स देख रहे वीडियो, तो अपन ने देखा होगा कि 11th 12th और कई मेरे ज़माने के पुराने स्टूडेंट भी है, 9 से चलती थी उस समय बुक कीपिंग वगैरह, तो अपनी बैलेंस शीट वगैरह नहीं मिल पाती थी, जिसके कई रीजन होते थे। तो इन सब रीजनों की मैंने स्टडी की है, उसी को दूर करते हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको फाइनल अकाउंट समझाने जा रहा हूँ मतलब। तो अपनी ये व्यापार की सबसे इम्पोर्टेंट स्थिति होती है मतलब, और ये प्रत्येक बिजनेसमैन को जानना जरूरी होता है कि मेरे बिजनेस में कितने का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। और उससे भी इम्पोर्टेंट उसकी होती है आर्थिक स्थिति की, मेरी स्टेटस कैसा है व्यापार का, आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इसके लिए सबके लिए अपन अंतिम खाते तैयार करते हैं। तो अंतिम खातों के अंतर्गत सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं व्यापार खाता। व्यापार खाते को क्या बोलते हैं अपन? ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं अपन। तो व्यापार खाता सकल लाभ जानने के लिए बनाया जाता है। सकल लाभ मतलब ग्रोस प्रॉफिट। तो व्यापार खाता बनाने का सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट जानना, कि कितना सकल मार्जिन है अपने व्यापार में, जो भी अपन सेल कर रहे हैं तो उसमें कितना ग्रोस मार्जिन अपना जुड़ा हुआ है। तो व्यापार खाते में दोस्तों दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट पक्ष। तो डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम व्यापार का अपन ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, सभी तरह की अपनी परचेज है उसमें रिटर्न लेस करने के बाद नेट परचेज दिखाते हैं। और व्यापार को चलाने के लिए जो भी अपने व्यापार को चलाने के लिए जो भी प्रत्यक्ष खर्चे, डायरेक्ट खर्चे, जिसका अर्थ मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वो सारे जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, केवल वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब है वेजेज, कार्टेज इनवार्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आउटराई वगैरह। तो मतलब थोड़ा बहुत हिंट मैं भी दे देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब माल को खरीद कर अपने व्यापार स्थल तक लाने में जो खर्चे होते हैं, या अपने मैन्युफैक्चरिंग काम है तो माल को तैयार करने से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेस से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दोस्तों ओपनिंग स्टॉक आता है, नेट परचेज आती है और डायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं। और इसके क्रेडिट साइड मतलब जमा पक्ष में क्या आता है दोस्तों, सभी तरह की सेल्स आती है, उनमें सेल्स रिटर्न लेस करते हैं तो मतलब नेट सेल्स आती है। और 31 मार्च को जो भी अपन ने माल, जो बचा हुआ माल है अपने व्यापार का, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो 31 मार्च को जो अपने स्टॉक का वैल्यूएशन किया है अपने व्यापार में, उसकी वैल्यू दिखाते हैं मतलब। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड का योग ज़्यादा होता है, तो इस साइड का योग करेंगे, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। और जो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में ओपनिंग, परचेज और डायरेक्ट खर्चों को उठाने के बाद जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो सकल हानि भी आ सकती है, लेकिन दोस्तों हर एक बिजनेसमैन के सकल लाभ आता है मतलब, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन होगा अपना मार्जिन जोड़ के बेचेगा तो ग्रोस लॉस आने का सवाल नहीं है। ग्रोस लॉस वही मानता हूँ 2 कंडीशन में आती है, बाकी हमेशा क्या आएगा, ग्रोस प्रॉफिट ही आएगा। इसलिए मानता हूँ कि व्यापार खाता बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट जानना, मतलब कितना सकल लाभ है। और अपन जीपी रेशो इनकम टैक्स पर्पज से बहुत जरूरी होता है बताना, इनकम टैक्स पर्पज से, और अपने पर्पज से भी है कि अपना जीपी मार्जिन कितना है सेल्स पे। तो इसलिए अपन ट्रेडिंग से क्या मालूम करते हैं, सकल लाभ मालूम करते हैं, ग्रोस मार्जिन क्या है। तो दोस्तों सकल हानि किस कंडीशन में आती है, जो आदमी अपनी कॉस्ट का ध्यान नहीं रखता, कॉस्ट से कम में बेचता था, ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा नहीं जो अपनी लागत का ध्यान नहीं रखता। या दूसरा, कई बार अपन बिजनेस बंद कर रहे हैं तो लागत से कम जब बेचते हैं, जब अपने ग्रोस लॉस होता है। बाकी मेरे हिसाब से ग्रोस लॉस कभी नहीं आना चाहिए मतलब। तो इस तरीके से अपन ये सब अपन ट्रायल बैलेंस की सहायता से आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक अभी आपको लास्ट में एक सरल जानकारी और समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से खाते ट्रेडिंग में जाते हैं P&L में, बैलेंस शीट में। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने समझाया है। इसके बाद इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है अपना लाभ हानि खाता, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो व्यापार खाते से तो दोस्तों क्या मालूम करा आपने, सकल लाभ, ग्रोस प्रॉफिट का। तो दोस्तों ये तो मालूम कर लिया अपन ने कि अपना बिक्री पे कितना सकल लाभ जुड़ा हुआ है, कितना ग्रोस मार्जिन है। लेकिन व्यापार को चलाने के लिए दोस्तों और भी अपने कई तरह के एक्सपेंसेज होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक खर्चे भी होते हैं, फाइनेंशियल खर्चे भी होते हैं, वित्तीय खर्चे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज भी होते हैं। इसके अलावा एसेट्स पे डेप्रिसिएशन वगैरह भी लगते हैं, लॉसेज भी होते हैं सब। तो ऐसे कई तरह के लॉसेज और इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं अपने। कुछ अपनी इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकती है, कमीशन रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव वगैरह है, या कोई अदर इनकम है। तो ये सब व्यापार खाते से तो केवल अपन को एक सकल मार्जिन का ही मालूम पड़ा, लेकिन नेट क्या बच रहा है अपने पास, व्यापार में शुद्ध क्या बच रहा है, तो उसको जानने के लिए क्या बनाते हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मतलब लाभ हानि खाता बनाते हैं। या कुछ बच भी नहीं रहा, कहीं लॉस पे तो नहीं है अपनी नेट, तो शुद्ध हानि भी जानने के लिए अपन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो इसमें भी दोस्तों 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, यदि ट्रेडिंग में कोई ग्रोस लॉस है तो वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट में। इसके बाद सभी तरह के डायरेक्ट खर्चों के अलावा जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं अपने और अपने लॉसेज हैं, वो सारे अपने डेबिट पक्ष में दिखाने हैं अपन को। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले तो ग्रोस प्रॉफिट है ट्रेडिंग में, वो ट्रांसफर करेंगे। और उसके अलावा जितने भी अपने इनडायरेक्ट इनकम है, अपनी आय व्यय जो खाते हैं उसमें जो क्रेडिट बैलेंस है आय व्यय खातों का, नॉमिनल अकाउंट्स का, वो सब अपनी इनकम होती है, तो वो सारे P&L के क्रेडिट पक्ष में आ जाएंगे। मतलब अब P&L में अपने नेट लॉस भी आ सकता है या नेट प्रॉफिट भी आ सकता है। तो अगर क्रेडिट साइड का योग ज़्यादा है तो पहले ये योग करेंगे, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और डेबिट साइड में जो भी अपने लॉसेज एक्सपेंडिचर घटाने के बाद जो नेट बचेगा वो अपना क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा मतलब। और रिवर्स स्थिति है, मतलब अपना डेबिट साइड ज़्यादा है तो इस साइड का टोटल पहले करेंगे, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में जो भी प्रॉफिट है, इनकम हम लेस करने के बाद जो नेट बचेगा अपना, वो क्या कहलाएगा, अपना नेट लॉस कहलाएगा, शुद्ध हानि। तो दोस्तों इस तरीके से लाभ हानि खाता तैयार करते हैं। तो व्यापार और लाभ हानि खाते से तो क्या मालूम पड़ा दोस्तों, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का और सकल लाभ का मालूम पड़ गया। लेकिन दोस्तों हर बिजनेसमैन के लिए लाभ हानि का ज्ञान इम्पोर्टेंट होता है। ये मानते हैं कि व्यापार में कितना लाभ हो रहा है, हानि होता है, तो ये अपन ने मालूम कर लिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों मेरे हिसाब से बिजनेस सबसे इम्पोर्टेंट क्या, आर्थिक स्थिति की जानकारी। तो वो दोस्तों किससे मालूम पड़ती है, बैलेंस शीट से, मतलब
चिट्ठे से मालूम पड़ती है। मतलब तो चिट्ठा वह अंतिम स्थिति है जिसमें व्यापार के संपत्तियों और दायित्वों की तुलना की जाती है। मतलब तो दोस्तों चिट्ठा कोई खाता नहीं होता, मतलब ये व्यापार की अंतिम स्थिति होती है। इसमें दो साइड होती है, एक तो लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। मतलब और चिट्ठे को मतलब बैलेंस शीट को हिंदी में मुनिमों की भाषा में क्या नाम दे दिया, चिट्ठा। बाकी इसका हिंदी में शुद्ध नाम क्या है दोस्तों, तुलन पत्र, जो 90% लोग नहीं जानते। मतलब बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध तुलन पत्र। मतलब इसमें क्या तुलना करते हैं अपन कि व्यापार में क्या क्या लाइबिलिटीज है, क्या क्या एसेट्स है, तो एक तुलनात्मक स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। तो इसको एक विवरण पत्र ही बोलते हैं। तो इस तुलन पत्र के द्वारा अपन व्यापार में बैलेंस शीट के अंदर क्या देखते हैं कि व्यापार की कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, अपने कौन कौन सी एसेट्स है। तो इसलिए इसका नाम हिंदी में अपन ने तुलन पत्र बोला जाता है। बाकी मुनिमों की भाषा में इसका नाम क्या हो गया, चिट्ठा हो गया। मतलब तो बैलेंस शीट में दोस्तों दो साइड होती है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी साइड अपने, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दिखाते हैं अपन, इसके कैपिटल्स के बारे में बताते हैं। व्यापार की जो भी अपनी पूंजी है, कैपिटल है, तो वो जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दे रखा कैपिटल का, वो इनर कॉलम में अपन लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। और जो अपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है, अपने प्रॉफिट आता है अपने P&L में, तो वो कैपिटल में ऐड करेंगे, और लॉस आता है तो अपन लेस करेंगे। और ड्राइंग्स खाता भी अपन ने खोल रखा है प्रोप्राइटर या पार्टनर्स का, तो वो कैपिटल अकाउंट में से लेस करेंगे। मतलब उसके बाद जो भी नेट कैपिटल आएगी वो आउटर कॉलम में दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों लाइबिलिटी साइड में अपन कैपिटल के बारे में बताते हैं व्यापार में, कि अपनी व्यापार में कितनी कैपिटल है। सेकंड लोन्स लाइबिलिटी के बारे में बताते हैं कि व्यापार में लोन्स क्या क्या ले रखे हैं अपन ने। लोन्स मतलब जो भी लाइबिलिटी अपन ने ले रखी है वो अपन को रिपेमेंट करनी है लोगों को। तो इसके भी दो सब ग्रुप होते हैं दोस्तों, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो दोस्तों सिक्योर्ड लोन हिंदी में होता है सुरक्षित ऋण। तो सिक्योर्ड लोन में जो भी लोन अपने बैंकों से ले रखे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ले रखे हैं, कोई चीज़ गिरवी जमानत या गारंटी पे ले रखे हैं, वो सारे लोन क्या कहलाते हैं, सिक्योर्ड लोन। और एक होते हैं दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन, मतलब असुरक्षित ऋण, जो अपने दोस्तों रिश्तेदारों इत्यादि से ले रखे हैं, तो वो अपने अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। तो अपन को इनकम टैक्स पर्पज से लोन को दो पार्ट में डिवाइड करके बताना पड़ता है कि इतने तो अपने सिक्योर्ड लोन है व्यापार में, और ये अपने अनसिक्योर्ड लोन है अपने। लायबिलिटी साइड में दोस्तों कैपिटल ग्रुप के बारे में बताया अपन ने, और सेकंड अपन ने लोन्स लायबिलिटी ग्रुप के बारे में बताया। और इसके दो सब ग्रुप होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। और लायबिलिटी में तीसरा मेन ग्रुप क्या होता है दोस्तों, करेंट लायबिलिटी, मतलब चालू दायित्व, जो ऐसे लायबिलिटी जो आपको टाइम टू टाइम शीघ्र पेमेंट करनी पड़ती है, वो सारी क्या कहलाती है, करेंट लायबिलिटी। तो ये मेन ग्रुप होता है। इसके भी तीन सब ग्रुप होते हैं अपने दोस्तों। इसमें सिंडिकेटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में आता है, जिनको भी अपन ने कोई माल उधार खरीद रखा है, संपत्ति उधार खरीद रखी है, कोई खर्चों के पैसे बकाया है, तो वो अपने सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, सिंडिकेटर्स। उनको टाइम टू टाइम मंथली के मंथली अपन को पेमेंट करना पड़ता है। सेकंड सब ग्रुप होता है करंट लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जो भी टैक्स के इनडायरेक्ट टैक्स के खाते हैं जिनका अपन को पेमेंट करना है, मतलब जो अपने लोगों से रिकवरी कर रखा है और गवर्नमेंट को पेमेंट करना है वापस। तो इसके अंदर जीएसटी, अपना आउटपुट, कोई बैलेंस रह गया, टीडीएस है, या और भी कोई टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी रह गई, तो वो सारे ड्यूटीज एंड टैक्स से ग्रुप में दिखाते हैं अपने। और तीसरा सब ग्रुप होता है दोस्तों प्रोविजन। अपने कोई प्रोविजंस बना रखे हैं बेड डेस्क वगैरह के लिए, तो उसको अपन प्रोविजंस ग्रुप में दिखाते हैं। और दोस्तों ग्रुप वाइज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से टैली समझाऊंगा, एक एक ग्रुप के बारे में बहुत अच्छा समझाऊंगा। अभी आपको सिर्फ शॉर्ट में बैलेंस शीट के बारे में बता रहा हूँ। और जो भी अपनी अदर जितने भी पर्सनल अकाउंट है जिनके क्रेडिट बैलेंस है और कोई सब ग्रुप नज़र नहीं आ रहा अपन को, तो वो अदर करेंट लायबिलिटी इस ग्रुप में बना के दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर है अपने, ऐसे एडजस्टमेंट नहीं पड़ेंगे, तो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, अनअर्न्ड इनकम है अपने, तो ये दोस्तों सारी अपनी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। मतलब तो इसको मेन ग्रुप में भी दिखा सकते हैं या अदर करंट लायबिलिटी करके सब ग्रुप बना के भी दिखा सकते हैं। तो ये लायबिलिटी साइड में अपन कुल मिला के एक सिंपल जानकारी मैं समझाऊंगा अभी लायबिलिटी के बारे में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में सभी तरह की लायबिलिटी दिखाई दी जाती है, मतलब। और एक सिंपल जानकारी थोड़ी बहुत अभी बता देता हूँ कि जितने भी पर्सनल अकाउंट है दोस्तों जिनके क्रेडिट बैलेंस है, वो सारे कहाँ दिखाते हैं अपन, लायबिलिटी साइड में, मतलब। और इसकी राइट हैंड साइड में साइड है अपनी एसेट साइड, बोलते हैं संपत्ति पक्ष।
संपत्ति पक्ष में दोस्तों अपनी सभी तरह की फिक्स एसेट दिखाई जाती है, व्यापार की स्थायी संपत्ति जो मैंने बेसिक में आज बता रखा है, और जो भी व्यापार के इन्वेस्टमेंट है, जैसे एफडी में कर रखा है अपने, शेयर्स में कर रखा है, कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कर रखा है, बॉन्ड्स आदि में कर रखा है, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट रहते हैं। और तीसरा मेन ग्रुप क्या होता है एसेट साइड में अपने करंट एसेट्स, मतलब चालू संपत्ति की ऐसी करंट एसेट जिनसे पैसा शीघ्र आना है व्यापार में, तो वो अपनी क्या कहलाती है करंट एसेट। दोस्तों इसके कई सब ग्रुप होते हैं, जैसे सन्नी डेटर्स है अपने, इसके अलावा लोन्स एंड एडवांस है अपने, डिपॉजिट एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, बैंक और कैश का डेबिट बैलेंस है अपने, और अदर कोई करंट एसेट्स है वो सारी दिखाते हैं। तो दोस्तों एक ग्रुप वाइज बैलेंस शीट आपको डिटेल से ही पूरा सब ग्रुप वाइज बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा मैं भी आपको सिंपल बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में दोस्तों कुल मिला के क्या देखा अपन ने, बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। तो लायबिलिटी साइड में दोस्तों सारे व्यापार की लायबिलिटी दिखाई जाती है, और एसेट साइड में सारे एसेट्स दिखाई जाते हैं। मतलब अब दोस्तों ये जो मैंने बताया है ये आपको थोड़ा समझ में आया, लेकिन अभी इसमें क्या कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा कि सर ने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सब समझा दिया, और बैलेंस शीट के दोनों साइड का जो हमेशा बराबर होना चाहिए, जितनी लायबिलिटी है उतनी व्यापार में एसेट्स होती है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए अपने। और ये सभी जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं अपन तलपट की सहायता से, ट्रायल बैलेंस की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। कंप्यूटर में तो आसानी से तैयार हो जाती है, ट्रायल बैलेंस भी हो जाता है, फाइनल अकाउंट एक मैनुअल में अपन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब तक आदमी मैनुअल हाथ से नहीं बनाता उसको फाइनल अकाउंट्स कभी समझ में नहीं आते, मतलब या उसको डिटेल से कब समझ में आएंगे कंप्यूटर में भी, पूरे ग्रुप की अच्छी तरह जानकारी है या किसने अच्छी तरह उसको समझा रखा है, प्रैक्टिकल में उसने बना रखा है मतलब। तो दोस्तों ये एक मैंने ये जो आपको लोगों के अभी समझ में नहीं आई ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट अच्छे से, तो मैंने एक सरल जानकारी डेवलप की है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपना जो ट्रायल बैलेंस जो तलपट बोलते हैं, खातों के बैलेंस की एक लिस्ट बना लो 31 मार्च को, उस लिस्ट को क्या बोलते हैं अपन ट्रायल बैलेंस। उसमें ट्रायल बैलेंस में मैंने बताया था डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, तो जिन भी खातों के डेबिट बैलेंस वो डेबिट कॉलम में लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस वो क्रेडिट बैलेंस में लिखते हैं। मतलब अब ट्रायल बैलेंस की सहायता से ही अपन मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, तो बहुत आसानी से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में तो ये ऑटोमेटिक होती है, लेकिन अपन को समझ में नहीं आती कि ये खाता ट्रेडिंग में कैसे आया, P&L में क्यों आया, बैलेंस शीट में। तो ये दोस्तों ये मैंने डेवलप की है अंतिम खाते बनाते समय सरल जानकारी। तो दोस्तों जो मैंने बताया था पहला वीडियो मेरा, सेकंड वीडियो है खातों की पहचान करना। कहते हैं ना पहचान आ गई तो सब कुछ आ गया, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैंने 3 तरह के खाते बताए थे आपको, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो उसी के बिहार पे मैंने एक सरल जानकारी तैयार की है कि आपके ट्रायल बैलेंस में सभी खातों के बैलेंस आ गए, सभी खातों के नाम आ गए। मतलब अब कुछ खाते तो ट्रेडिंग में जाते हैं, कुछ P&L में और कुछ बैलेंस शीट में। तो इसके लिए अपन को खातों की पहचान होना बहुत जरूरी है। मतलब उस पहचान के आधार पे ही अपन आसानी से फाइनल अकाउंट्स तैयार कर सकते हैं। मतलब तो ट्रेडिंग खाता बनाते समय सरल जानकारी क्या है, ट्रेडिंग खाते में दोस्तों व्यापार के जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स में केवल गुड्स खाते हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र खाते बोलते हैं अपने, या शुद्ध भाषा में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो CBSE पैटर्न के हिसाब से मैंने गुड्स खातों को भी किसमें लिया, नॉमिनल अकाउंट्स में, ठीक है ना। तो व्यापार में जितने भी माल खाते हैं, माल खाते क्या है, जिस वस्तु की अपन ट्रेडिंग करते हैं तो वो व्यापार का माल कहलाता है, उसके लिए अपन परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न खाते बोलते हैं। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स में गुड्स खाते हैं वो हमेशा कहाँ दिखाते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके अलावा जो नॉमिनल अकाउंट्स है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इसमें केवल डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट खर्चों का अर्थ मैं डिटेल से आपको बताया अभी, और बाद में और अच्छे से बताऊंगा। डायरेक्ट खर्चों में बस अभी आप ध्यान रखो, वेजेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है, कैरिज एंड वार्ड है, ऑक्ट्राई वगैरह है, तो ये सारे डायरेक्ट खर्चे, 3-4 नाम ध्यान रखो अभी। तो आय व्यय खातों में ये डायरेक्ट खर्चे ट्रेडिंग में दिखाते हैं। इसके अलावा व्यापार का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है, और उसके अलावा ट्रेडिंग खाते में कोई खाते नहीं दिखाया जाता। तो दोस्तों ट्रेडिंग खाता आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तलपट में जितने भी अपने गुड्स खाते हैं, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, प्लस जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स में डायरेक्ट खर्चे हैं, वेजेज, कार्टेज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्ट्राई वगैरह, और इसके अलावा जो अपना ओपनिंग स्टॉक है और प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक वेरिएशन किया है वो दिखा दो, और अपना ट्रेडिंग खाते से क्या मालूम कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। तो दोस्तों बहुत इजी वे में तैयार हो गया है। और उसके बाद सेकंड अपन बनाते हैं लाभ हानि खाता, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान है। जितने भी
अपने नॉमिनल अकाउंट से, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है डायरेक्ट खर्चों को छोड़ के, वो सारे कहाँ दिखाते हैं अपन दोस्तों, P&L अकाउंट में। तलपट में इनके डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस किसके होते हैं, एक्सपेंडिचर लॉसेज के होते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और लॉसेज है वो इनके डेबिट में दिखा दो, और जितने भी अपने क्रेडिट बैलेंस है उसको इनडायरेक्ट इनकम वगैरह बोलते हैं, गेन वगैरह बोलते हैं, वो सारे क्रेडिट में दिखा देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल एक सरल जानकारी बन रही है। P&L में जितने भी व्यापार के नॉमिनल अकाउंट्स है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, डायरेक्ट खर्चों को छोड़कर और प्लस गुड्स खातों को छोड़कर जो ट्रेडिंग में दिखाए, उनके अलावा जितने भी नॉमिनल अकाउंट बच गए वो सारे कहाँ जाएंगे दोस्तों, P&L अकाउंट में। उनके डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में लिख दो P&L के, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में। डेबिट बैलेंस मतलब अपने एक्सपेंडिचर और लॉसेज होते हैं, क्रेडिट बैलेंस मतलब अपनी इनकम या गेन होते हैं मतलब। और P&L से क्या मालूम करना, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब दोस्तों बैलेंस शीट बिल्कुल और भी इजी होती है। बैलेंस शीट को मैंने बताया था हिंदी बोलते तुरंत पत्र, निम्न भाषा में बोलते चिट्ठा। तो बैलेंस शीट बनाते समय सरल जानकारी क्या है, व्यापार में जितने भी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत खाते हैं, चाहे कोई सा भी पर्सनल अकाउंट हो, वो हमेशा कहाँ जाता है दोस्तों, बैलेंस शीट में जाता है। मतलब पर्सनल अकाउंट के डेबिट बैलेंस है अगर लेजर में या तलपट के अंदर जो डेबिट बैलेंस में दिखाया है, तो वो डेबिट बैलेंस सारे कहाँ जाएंगे, एसेट साइड में, संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। और पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है वो सब कहाँ दिखाते हैं, अपने लायबिलिटी साइड में। तो दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो पर्सनल अकाउंट में, तो उन सब के बैलेंस कहाँ जाते हैं, हमेशा बैलेंस शीट में आते हैं और कहीं नहीं जाते, ट्रेडिंग P&L में कभी नहीं आते पर्सनल अकाउंट, ये ध्यान रखो। और बिल्कुल सिंपल है, डेबिट बैलेंस आप एसेट साइड में दिखा दो, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिखा दो। इसके अलावा सेकंड था अपना रियल अकाउंट, मतलब वास्तविक खाते। तो अपने CBSE पैटर्न में दो ही लिए थे रियल अकाउंट में, एक तो कैश अकाउंट और एक फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो दोस्तों इनके हमेशा क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट कभी नहीं होते। तो कैश और फिक्स एसेट्स के जो भी बैलेंस डेबिट होते हैं, और इनको हमेशा कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में। और बिल्कुल एक सिंपल वे में मैंने आपको सारा बता दिया बैलेंस शीट का तरीका। तो मैंने देखा ना, अगर जिस बंदे को पहले दिन से खातों की पहचान आती है अच्छी तरह, उसको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो मेरा खातों की पहचान वाला चैप्टर है उसका वीडियो आप दोबारा सुनना, और प्लस ये पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बैलेंस शीट वगैरह। और जो स्टूडेंट रजिस्टर उनको प्रैक्टिकल पूरा समझाऊंगा मैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के बारे में। अगर आप मेरे से अभी तक नहीं जुड़े हैं अपने ऑनलाइन क्लास, या मैंने 1 by 1 ऑफलाइन क्लास भी ले रहा हूँ, या ऑफलाइन कम ऑनलाइन भी ले रहा हूँ, वीक में 1-2 बार भी आ सकते हो। तो आप मैं चाहता हूँ शीघ्र से शीघ्र अपने समय का सदुपयोग कीजिए, और जितनी जल्दी आप सीख लोगे, अकाउंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में, आप उतने जल्दी अकाउंटेंट की जॉब के लिए अपने एप्लीकेबल हो जाओगे। आपको इससे क्वेश्चन स्टेड्यूल टाइम टू टाइम भेजता रहूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में पढ़ाऊंगा, ग्रुप वाइज बैलेंस शीट समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, जिससे टैली के ग्रुप समझने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, अपन आसानी से कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, और मैं वीडियो सबके साथ शेयर करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे से रजिस्टर्ड हो जाइए तुरंत, और मेरे से मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है या मोबाइल नंबर है उस पर आप मेरे को कॉल कीजिए, और अपना एडमिशन प्रोसेस इंस्टीट्यूट में आके जानिए। और दोस्तों एक खुशखबरी है, मैं बायसुदाम जो शेखर भवन पे अपना पुराना इंस्टीट्यूट चल रहा था अपना 20 साल से, मैं वहाँ पे कंटिन्यू बैठने लगे हूँ 12 PM से लेके 8 PM तक, और बाकी टाइम मॉर्निंग में मैं 7 से 11 के बीच में अपने शांति विहार जो अपने टॉप रोड है अपने कल्याण नगर एयरपोर्ट के नज़दीक है, वहाँ पे भी बैठता हूँ मैं। और बाकी बैलेंस टाइम पे मेरी डॉटर देखती है आंचल गुप्ता, तो आप एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी ले सकते हो दोनों जगह। और आप मेरे से मिलने जाओ तो आप कभी भी रिंग करके फ़ोन करके आप मेरे से मिल लीजिए इंस्टीट्यूट में बायसुदाम में 12 से 8, और मॉर्निंग में 7 से 11 के बीच में आप मिल सकते हो। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। Wait a minute.